नमस्कार साथियों, मैं पंकज डावर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस गुरुग्राम, कांग्रेस परिवार की ओर से अपनी ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह पर्व हमें आपसी भाईचारे का, नफरत पर प्रेम का, अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर समाज में सद्भाव का, एकता का दीप जलाएं और खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाएं। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल इंदिरानगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। भोपाल काजियत पर उठे गंभीर सवाल, 1949 के बाद भी जारी नवाबी कानून। भोपाल भारत में 1949 में भोपाल रियासत के विलीनीकरण के बाद भी शहर के काजियत धार्मिक न्यायालय में आज तक नवाबी दौर का कानून चलता आ रहा है। ये व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि शहर के काजी स्वयं को भोपाल रियासत का काजी घोषित करते हैं, जबकि रियासत का अस्तित्व खत्म हुए 7 दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। भोपाल के काजियत कार्यालय में आज भी पुराने नवाबी आदेशों और फतवों के आधार पर काम किया जाने की चर्चा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि काजी द्वारा जारी किए 3 तलाक के मामलों की संख्या 3000 से भी ज्यादा बताई जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में काजियत की ओर से दाखिल शपथ पत्र में ऐसी कोई वैध प्रक्रिया के अस्तित्व से इनकार किया गया है। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन और राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश खान ने मीडिया सिटी में गंभीर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कहा कि जब भोपाल रियासत 1949 में भारत में विलय हो गई थी, तब रियासती काजी का पद स्वयं समाप्त हो गया था। ऐसे में आज कोई स्वयं को भोपाल रियासत का काजी कैसे घोषित कर सकता है। कमेटी के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में दिए गए शपथ पत्र के बावजूद भोपाल काजियत में 3000 से अधिक तलाक की कार्रवाइयां की गई। इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह पर भी सवाल। चर्चा के दौरान यह भी सवाल उठा कि भोपाल काजियत द्वारा इमामों और मुअज्जिनों को दी जाने वाली तनख्वाह का स्रोत क्या है, और क्या इसके लिए कोई सरकारी या वैध प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त है या नहीं। कमेटी ने राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड से मांग की है कि भोपाल काजियत की पूरी व्यवस्था, उसकी वित्तीय पारदर्शिता और न्यायिक अधिकारों की समीक्षा करे। भोपाल में नवाबी कानून के नाम पर चल रही इस विवादित व्यवस्था ने कानूनविदों, धर्म गुरुओं और समाजसेवियों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या धर्म के नाम पर किसी पुराने रियासती ढांचे को आज भी जिंदा रखा जा सकता है, जबकि संविधान और न्यायपालिका की स्पष्ट सीमाएं तय हैं। आजाद टाइम न्यूज भोपाल। हम आप या हमारे उलेमा एक बड़ा सवाल आपने उठाया है कि ये जो पूरा एजेंडा था, एक भारत सरकार का एजेंडा था जिसमें 3 तलाक पे बड़ा लंबा सोच विचार किया गया था। इसके बाद भी अभी 3500 तलाक अगर हुए तो एक गंभीर विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण और भोपाल की आवाम के लिए गंभीर विषय है। उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा करके, बच्चियों को बड़ा करके शादी करते हैं और एक फरमान आता है, एक दिन में तलाक हो जाती है, एक ही दिन में निकाह हो जाता है। मेरे पास कई एविडेंस है जिसको मैं हाई कोर्ट के समक्ष 1-2 दिन में हाई कोर्ट में मैं रख रहा हूँ। उन तमाम हलफनामों के साथ रख रहा हूँ, शपथ पत्रों के साथ रख रहा हूँ। जो हलफनामा, शपथ पत्र माननीय हाई कोर्ट न्यायालय में पहले भी उलमाओं ने लगाया था, वो मेरे पास मौजूद है। उन तमाम लोगों का वो तलाक किस सन में कितनी तलाक हुई, किस महीने में कितनी तलाक हुई, सारा रिकॉर्ड्स मैंने कलेक्ट कर लिया। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ हाई कोर्ट में 1-2 दिन में प्रेजेंट हो रहा हूँ। और चूँकि ये तलाक बहुत गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है। जब भारत सरकार ने एक तलाक पे रोक लगाई थी, 3 तलाक पे रोक है, लेकिन यहाँ एक ही दिन में, एक ही वक्त में 3 तलाक बोल दी जाती है, वो तलाक हो जाती है। जबकि तरीक़ा तलाक़ का ये नहीं है। इस्लाम का जो तरीक़ा है तलाक़ का, वो तरीक़ा एक अलग है तलाक़ का। 3 बार में
कहा जाता है, लेकिन उस पर समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक सांस में 3 बार बोल के तलाक, लड़का सोचता है कि मैं फिर आज़ाद हो गया, लड़की बिल्कुल भट्टी में झुक जाती है, तब जाती है, और लड़का ऐश कर रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर 3 तलाक का कानून बड़ा अच्छा कानून था, लेकिन इसको लेकर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और बहुत अच्छा फैसला लेकर आए।